अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है स्पॉट और रेसिस जो है वो किस तरह ड्रा करनी है, किस तरह फाइंड आउट करनी है किसी भी कॉइन की। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉइन खोला हुआ है डॉट के नाम से। इसके हम ये वाला एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हाँ, अब हमने किस तरह फाइंड करना है कि कौन सी स्पॉट है, कौन सा जो है रेजिस्टेंस एरिया है, और कब जो कॉइन है स्पॉट और रेजिस्टेंस बनाता है, वो भी हम थोड़ा सा आज की क्लास के अंदर देख लेंगे। ठीक है, और कौन सा टूल जो है वो बेस्ट रहेगा स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया लगाने के लिए। ठीक है, तो आप डिफरेंट कॉइन्स के अंदर स्पॉट और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर स्पॉट और रेजिस्टेंस लगा सकती हैं। जैसे कि मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, तो पहले हम 4 आवर के अंदर इस तरह इसको ट्राई करते हैं कि स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया किस तरह फाइंड आउट करना है किसी भी कॉइन का। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉइन खोला हुआ है डॉट के नाम से। ठीक है, तो ये वाला एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब स्पोर्ट और रेसिस एरिया हमने ड्रा किस तरह करना है और इसके लिए टूल कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब स्पोर्ट एरिया आपको पता है होती क्या चीज़ है। ठीक है, स्पोर्ट वो वाला एरिया होता है, स्पोर्ट को डिमांड जोन भी बोलते हैं। मतलब कि जहाँ पे एक किसी भी कॉइन की या किसी भी चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है, उसको हम स्पोर्ट जोन बोलते हैं या डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई ये वाला जोन है, ये अब कौन सा जोन है, डिमांड जोन है। क्या किस तरह डिमांड जोन है, क्योंकि एक दफ़ा स्पोर्ट एरिया भी है और डिमांड जोन भी है। क्यों है, मार्केट एक दफ़ा आई है ऊपर गई है, हमें समझ आ गई कि अब मार्केट जो है ये इसका डिमांड जोन बन गया है, स्पोर्ट एरिया बन गया। अब दूसरी दफ़ा मार्केट फिर आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है, जिस ठीक है जी डिमांड जोन है इसका, स्पोर्ट एरिया है। तीसरी दफ़ा फिर मार्केट आई है, फिर मार्केट ने यहाँ पे टच दिया है, तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई है। ठीक है, तो ये डिमांड जोन बन गया मार्केट का, तो हमें समझ आ गया कि ये डिमांड जोन है। ठीक है, तो अब हमने इसको ड्रा किस तरह करना है, आप इसको ड्रा करने के लिए आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे टूल मिलेगा, रेक्टेंगल टूल। ठीक है, रेक्टेंगल टूल को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपने ट्राई कीजिएगा स्पॉट और रेडियस एरिया जब भी लगाएं तो आपने रेक्टेंगल टूल का यूज़ करना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल आपने यहाँ पे पकड़ लेना है। यहाँ पे पकड़ लेने के बाद आपने जो है यहाँ पे आना है। ठीक है, चार्ट पे आना है, तो आपने किस तरह ड्रा करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक दफ़ा आया था ना मार्केट, एक दफ़ा मार्केट यहाँ पे आई है, तो अब हमें नहीं पता कि ये वाला जो है, सपोज़ करिए मार्केट जी यहाँ तक चल रही है, ये मार्केट आ रही है नीचे। ठीक है, आने दें। लेकिन जब मार्केट गिर रही है ना, तो अब हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे, इसको ज़रा मार्केट को स्टेबल होने देंगे, इसको अपना जो है डिमांड जोन बनाने देंगे, स्पॉट एरिया बनाने देंगे, फिर हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, जैसे कि मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अब हमें नहीं पता था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी कि मज़ीद नीचे आएगी, लेकिन यहाँ तक आने के बाद मार्केट ऊपर चली गई है। ये वाला एरिया मार्केट हमें बता गई कि ये वाला डिमांड जोन है, स्पॉट एरिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे आके अपना स्पोर्ट एरिया जो है उसको लगा लेंगे। ठीक है, डिमांड जोन को लगा लेंगे। अब हमें समझ आ गया, क्योंकि हमें मार्केट ही बता गई कि ये वाला जो एरिया है ये डिमांड जोन है मेरा। ठीक है, ये वाला स्पोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद डिमांड जोन इसने हमें बता दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। अब सेकंड टाइम मार्केट जब इस एरिया के ऊपर आएगी ना, इस एरिया के ऊपर, तो अब हम अपनी ट्रेड लेंगे। ठीक है, हम अपनी कौन सी ट्रेड लेंगे, लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। यहाँ अगर हम स्पोर्ट ट्रेडर हैं तो स्पोर्ट के अंदर आप इसको बाइंग कर लेंगे, अगर फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या बन गया जी, अब ये वाला सारा एरिया यहाँ तक देखें, ये डिमांड जोन बन गया, स्पोर्ट एरिया बन गया। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है इसका थोड़ा सा आपने ये एरिया भी छोड़ना है। ठीक है, ये वाला एरिया मैं कह रहा हूँ, मतलब कि आपने थोड़ा सा इतना एक एरिया छोड़ देना है। मतलब कि विक्स वगैरह लगती हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने जो टूल यूज़ करना है वो रेक्टेंगल टूल जो है वो यूज़ करना है स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया लगाने के लिए। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि ये वाला डिमांड जोन है। अगर एक मार्केट जो है ये वाला डिमांड जोन बना गई, या मार्केट जब दूसरी दफ़ा यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड हमने ली, मार्केट ऊपर, दूसरी ट्रेड हमने ली, फिर ऊपर, तीसरी ट्रेड ली, फिर मार्केट ऊपर। ठीक है, ये वाला डिमांड जोन बन गया। और स्पॉट एरिया, इसको स्पॉट एरिया बोलते हैं। इस तरह हमने इसका स्पॉट एरिया लगाना है। ठीक है, और दूसरा जो है, अब रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होता है, रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे जो है उस कॉइन की खपत जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब कि लोग अब जो है कहते हैं जी ठीक है इतना पंप हो गया, अब इसके अंदर जो है वो शॉर्ट की ट्रेड्स होनी चाहिए, सेलिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, अब हमें जो है मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया वो होता है जहाँ पे जो है लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर देखिए, सेलिंग करते हैं, जो है शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन होती है, उसको हम रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने स्पोर्ट एरिया बना दिया था, हमें नहीं समझ आई, मतलब कि हमें बता दिया मार्केट ने कि ये स्पोर्ट एरिया बना दिया मार्केट ने। ठीक है, अब इसी तरह जो रेजिस्टेंस एरिया है, अब मार्केट यहाँ पे जा रही है ऊपर, अब हमें नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या यहीं से नीचे आएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ गई तो हमें कंफर्म हो गया कि ये वाला एरिया कौन सा बन गया जी। अब ये वाला जो एरिया है, अब इसका जो है रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है वो ड्रा कर लेंगे, ये वाला एरिया अब हम ड्रा कर लेंगे कि ये एज अ जो है अब रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमें बता गई है कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ये वाला जो जोन है ये अब रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से लोग सेल की ट्रेड्स ओपन करेंगे, सेलिंग होगी, तो अब हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि अब यहाँ से सेल की ट्रेड्स ओपन होंगी। तो अब हमने जो है जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ तक इस जोन के अंदर आएगी, हमने शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे जी, ये वाला हमने रेजिस्टेंस एरिया लगा लिया है, तो एरिया आपने लाजमी छोड़ना है, ये वाला जो एरिया मैंने छोड़ा हुआ है, ताकि आप जो है इसके अंदर आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो, ठीक है। क्योंकि विक्स वगैरह लगती हैं तो स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा एरिया इसके लिए छोड़ना है, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं छोड़ना, जितना कि मैंने छोड़ा हुआ इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये वाला हमने जी स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया लगा लिया, तो इस तरह आपने स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया लगाना है। ये वाला जस्ट इतना मैंने ड्रा किया हुआ है, मार्केट वैसे आगे चल रही है, ये वाला मैं इतना सेलेक्ट किया ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। तो अब हमने जी यहाँ पे हमारी लॉन्ग की ट्रेड बनती थी, वो किस तरह लेनी है। लॉन्ग की ट्रेड लेने के लिए हमें जो टूल यूज़ करती हैं वो लॉन्ग की पोजीशन वाला होता है। डेमो ट्रेड्स के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल आपने डेमो करनी है, तो डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे मार्केट जो है डिमांड जोन बना गई थी, स्पॉट एरिया। अब मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, तो अब हमने यहाँ पे अपनी जो है वो लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी थी, ठीक है। लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हमने। यहाँ पे आपका जो स्विंग ट्रेड्स है ना, मतलब कि 4 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो 4 आवर के अंदर जो आप स्टॉप लॉस टीपी की रेशियो यूज़ करते हैं वो थोड़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के लिए स्टॉप लॉस और टीपी की जो रेशियो यूज़ कर सकते हैं वो 2.5, और मतलब कि 2.5 का आपका स्टॉप लॉस और 5% का आपका जो होगा वो टीपी होगा, ठीक है। तो 5% का हम टीपी रख लेते हैं और 2.5% का जो है वो स्टॉप लॉस रख लेते हैं। आप मतलब कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपको समझ आ जानी चाहिए आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। इसका एक अलग से लेक्चर पढ़ा दूंगा कि आपने स्टॉप लॉस जो है वो किस तरह लगाना है डिफरेंट जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी जैसे कि 2.5% का हमने रखा हुआ है यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है, और 5% का हमने रखा हुआ है जी टीपी। तो एक ट्रेड गई हमारी प्रॉफिट में। और एक बात और याद रखिएगा, आपने जब भी अपना टीपी लगाना है तो रेजिस्टेंस एरिया से 25% थोड़ा नीचे होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये रेजिस्टेंस एरिया, तो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे यहाँ के करके आपका ना टीपी होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया से कितने परसेंट, 25% थोड़ा सा आप नीचे करके ना अपना टीपी रखा करें रेजिस्टेंस एरिया से, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे अपना टीपी रख रहे हैं ना, तो इसकी बजाय आप रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे अपना टीपी रखें, ठीक है। एक ट्रेड हमें मिल गई, उसके बाद दूसरी दफ़ा मार्केट यहाँ पे आई है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर हमने 5% का अपना जो है वो टीपी रखा, 2.5% का स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर हमारी ट्रेड गई जी प्रॉफिट में, 2 ट्रेड्स मिल गई। 2 ट्रेड्स मिलने के बाद एक ट्रेड फिर मार्केट यहाँ पे आई है, ये देखें जी। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा टीपी तो हिट नहीं हुआ होगा तकरीबन 5% का, लेकिन फिर भी प्रॉफिट जोन के अंदर गई है ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करना है, इस तरह आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी है, और इस तरह आपने जो है वो ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अब सपोर्ट और एरिया आपने हर डिफरेंट कॉइन्स का आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिफरेंट कॉइन आपने खोलने हैं, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया लगाने हैं, ठीक है। इस तरह ये वाली लॉन्ग की ट्रेड्स होंगी। इस तरह आपने जो शॉर्ट की ट्रेड ओपन करने के उसके लिए भी एक टूल यूज़ होता है शॉर्ट पोजीशन वाला, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपने डेमो ट्रेड्स करनी है। अब रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस से आपको पता है कि शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन होती हैं, तो यहाँ पे आपने डेमो ट्रेड ओपन करनी है पहले, ठीक है। मतलब कि डेमो ट्रेड्स करनी है या बाद में आप पहले प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप इसके लिए जो टूल यूज़ होंगे डेमो ट्रेड्स के लिए, तो शॉर्ट और लॉन्ग के पोजीशन वाला होगा, ठीक है। तो 2.5% का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और 5% का हम टीपी रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो है वो ये देखिए, हमें यहाँ पे जस्ट इतने एरिया के अंदर कितनी ट्रेड्स मिल गई हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड करते हुए, 4 ट्रेड्स हमें मिल गई हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो तकरीबन एक ट्रेड का हिट हुआ है, वो भी मतलब कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, मतलब हिट हुआ है लेकिन पहले प्रॉफिट में गई है। अगर आप इसके अंदर ट्रेलिंग करते तो मतलब कि आपका स्टॉप लॉस, मतलब कि आप लॉस में नहीं होते, प्रॉफिट में ही होते। तो हमें कितनी ट्रेड्स मिल गई हैं जी, चलो 4 नहीं तो 3 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में गई है ना, ठीक है। तो इस तरह आपने स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करना है और इस तरह आपने ट्रेडिंग करनी होती है। अब आपने क्या करना है, डेमो ट्रेड किस तरह करनी है। अब आपने डिफरेंट पॉइंट्स खोलने हैं, उनके 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलना है और आपने स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया जो है वो लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला इस टाइम डॉट कॉइन है, इस टाइम मार्केट की प्राइस ये चल रही है, और ये वाला इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये वाले एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई, दूसरी दफ़ा ऊपर गई, तीसरी दफ़ा भी यहाँ पे ऊपर गई है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, ये देखें ये वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ तक हम इसको लगा लेते हैं। एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, ये हमें मार्केट बता गई कि ये मैंने सपोर्ट एरिया बना दिया, ऊपर गई है, ठीक है। दूसरी मरतबा फिर आई है, अब यहाँ पे तो मार्केट ने सपोर्ट एरिया बना दिया है, ठीक है, हमें समझ आ गया कि सपोर्ट एरिया बन चुका है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमारी ट्रेड यहाँ पे होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी ये तो हमें मार्केट बता के गई है कि ये सपोर्ट एरिया है। जब सेकंड टाइम यहाँ पे आएगी तो फिर हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सपोर्ट एरिया बन गया। इसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे आई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, लेकिन इस टाइम आपका जो है यहाँ पे मार्केट आई है, थोड़ा सा ऊपर गई है, लेकिन इतना कुछ खास मार्केट ने ऊपर रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि मार्केट तो ट्रेंड डाउन की तरफ है, ठीक है, डाउन साइड पे है। उसके बाद विक वगैरह पे लगी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, एज अ रेजिस्टेंस एरिया, ये देखिए ये वर्क कर रहा है एज ए, ठीक है।